नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं के मद्देनज़र भारत सरकार या भारत सरकार के अन्य देशों के साथ जो 2023 में सम्मेलन आयोजित किए गए हैं या विश्व के कोई भी सम्मेलन जो वार्षिक सम्मेलन एनुअल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं पर्यावरण के क्षेत्र में या हिंदी भाषा को लेकर या अर्थव्यवस्था को लेकर, वो सारे सम्मेलन की एक लिस्ट है हमारे पास 2023 की। एक एक करके हम लोग 2023 की यानी पिछले 5 महीनों के जितने भी सम्मेलन हो रखे वो सब कवर करने वाले हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा हमें, विश्व हिंदी सम्मेलन। हिंदी भाषा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है भारत सरकार द्वारा या भारत द्वारा। तो हिंदी के अस्तित्व को बचाने के लिए इस बार विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ है। प्रशांत महासागरीय देश है फिजी, और ये विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण था। अब पूरा डिटेल है इस बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में जो आयोजित किया गया था, इसका थीम क्या है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका थीम था। ध्यान रखना आपने थीम खासकर, क्योंकि फिजी तो आपको याद हो जाएगा और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भी है ये, और उसकी थीम ये हमारे पास। और इससे पहले का 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपको ध्यान रखना है, इससे पहले का 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हो पाया था मॉरिशस में। मॉरिशस हिंद महासागरीय देश है मॉरिशस। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन चूँकि भारत में हुआ था और 10 जनवरी 1975 को नागपुर, भारत के नागपुर में हुआ था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब, और तब से लेकर अब तक 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए चूँकि ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। तो कुल मिला के हिंदी सम्मेलन क्या होते हैं, हिंदी के अस्तित्व को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सम्मेलन है। शुरुआत कब हुई, 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर भारत से हुई थी इंदिरा गांधी के समय, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है या विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इससे पहले का 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 2018 में मॉरिशस में हुआ था, हिंद महासागरीय देश में। और 12वां और इस बार का 23 का फिजी में हुआ है, और जनवरी 2023 में। तो ये 12वें नंबर का था। इसका थीम क्या था, तो ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये था पहला पार्ट आज का। चलिए, पूरा डिटेल था। दूसरा नाम यहाँ पर आया है शंघाई सहयोग संगठन, SCO 2023। काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, चूँकि इस बार ये सम्मेलन भारत के गोवा में हो रहा है या हुआ है, तो इसलिए शंघाई सहयोग संगठन का मतलब क्या है, SCO का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब अस्तित्व में आया SCO, तो 1996 में पहली बार SCO, उन दिनों इसे शंघाई सहयोग संगठन नहीं कहा जाता था, इसे कहा जाता शंघाई 5, यानी 5 देशों ने इसे मिलकर बनाया था, तब इसका नाम पड़ा था शंघाई 5। ठीक है, अस्तित्व में पहली बार 1996 में। लेकिन SCO नाम से कब स्थापित हुआ है, तो 2001 में। वैसे इसकी स्थापना जनरली 2001 लिखता है, क्योंकि इसका नाम SCO 2001 में पड़ा जब इसमें 6ठा देश उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था। मतलब पहले 5 देशों का सम्मेलन था और इसमें न भारत था न पाकिस्तान, और केवल 5 देश थे। 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के साथ ही इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, और इसका मुख्यालय चीन में है। विश्व के मित्र देशों के साथ और विकासशील देशों का जो संगठन है, नाम गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन, उन्हीं के पैरेलल एक महत्वपूर्ण संगठन है SCO। एशिया के विशाल अर्थव्यवस्था और जनसंख्या वाले देशों का सम्मेलन या संगठन है ये। तो क्या इसका कितने सदस्य हैं, इसमें थोड़ा सा इस पर भी हम आ रहे हैं। तो कुल सदस्य अभी वर्तमान में इसके 8 हैं। मैंने कहा था सबसे पहले इसका नाम शंघाई 5 था। तो कौन कौन शामिल थे, तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये 1996 में इन लोगों ने इसका संगठन किया था, तब इसका नाम था शंघाई 5। ऐसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। अब 2001 में इसमें 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ और इसका नाम रख दिया गया SCO, शंघाई सहयोग संगठन। अब फिर भारत 2005 में भारत को पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा दिया गया, और पाकिस्तान और भारत की बात करें तो 2005 में भारत पर्यवेक्षक बना और 2017 में सदस्य बन गया। मतलब भारत और पाकिस्तान SCO के सदस्य कब बने अगर आते हैं, तो ये 2017 में बने हैं। तो 2017 में SCO के सदस्य बने हैं भारत और उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान। ये तो अब जाकर इसमें 8 सदस्य हो गए परमानेंट। चलिए, पूरा डिटेल था। इससे पहले की बैठक यानी SCO 2022 की बैठक कहाँ हुई है,
तो उज़्बेकिस्तान की समरकंद में हुई थी बैठक 2022 में, और इस बार जो बैठक हुई है 2023 में, वर्तमान आयोजन स्थल है गोवा, भारत में। और कब हुई है तो 4 से 5 मई 2023 को, मतलब इसी मई के महीने में 4-5 मई 2023। और ये 23वां संस्करण था SCO का, 1996 से लगातार पूरा क्लियर हुआ होगा SCO। कब इसका नाम SCO पड़ा? पहले इसका नाम संघाई 5 था। कौन इसके सदस्य है, कौन इसके सदस्य नहीं है, भारत पर्यवेक्षक कब बना, कब उसे परमानेंट सदस्य बनाया गया, कितने देश इसमें शामिल हैं, और वर्तमान आयोजन स्थल कहाँ है, कब हुआ है, कौन सा संस्करण था, पूरा क्लियर है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नाम यहाँ पर आ रहा है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। जो NRIs हैं, मतलब भारत से बाहर रहने वाले भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के लोग, उन्हीं को लेकर उनके भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और भारत से बाहर रहकर भारत के लिए क्या योगदान दे रहे हैं, उसको लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। आज से बहुत साल पहले यानी 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी स्वदेश लौटे थे, और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने जाने का रिवाज है। लेकिन इस बार 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है, और ये कौन सा संस्करण है पूछे तो 17वां संस्करण जनवरी 2023 इंदौर मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट क्या है, इसका विषय क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति। भारत के आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृतकाल मनाया जा रहा है, आपको पता है। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, मतलब ये लोग जो रिलायबल है, विश्वसनीय है, भारतीय मूल के लोग हैं, इनकी क्या योगदान है प्रवासी अमृतकाल में भारत में। तो शुरुआत वैसे प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत 2003 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इसकी वास्तविक शुरुआत हुई थी। चलिए पूरा डिटेल कब शुरुआत हुई, क्या है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, क्यों मनाया जाता है। प्रवासी भारतीयों के योगदान को देखते हुए पहली बार जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, तो उसी संदर्भ में इस दिवस को याद किया जाता है। इस बार जो संस्करण हुआ है 17वां जनवरी 2023 इंदौर मध्य प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन, काफ़ी सुर्खियों में G20, कहाँ हुआ, क्या हुआ, सब चाहिए हमें। वैसे G20 से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने रखा हुआ है। उसमें G20 का पूरा डिटेल, पूरा इतिहास है, अब तक का जो भी उसका लेखा जोखा है। लेकिन अभी फिलहाल एक सम्मेलन के रूप में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 इस बार भारत में होना है। तो इसका थोड़ा डिटेल है। G20 है क्या, तो 19 देशों और यूरोपीय संघ, EU कहते हैं जैसे हम, यूरोपियन यूनियन का समूह है। मतलब G20 19 देशों का और यूरोपीय संघ का समूह है। स्थापना कब हुई थी पहली बार G20 के रूप में, तो 26 सितंबर 1999 में। और इस बार जो संस्करण होना है भारत में, तो ये 18वां संस्करण है, जो मतलब 18वीं मीटिंग होनी है इसकी कुल मिला के भारत में। तो क्या क्या खास प्रश्न उससे बने हुए हैं, तो ये कि इसका लोगो क्या रहेगा, तो इसका खिलता हुआ कमल, और थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। इसके अंतर्गत वन अर्थ, एक पृथ्वी, वन फैमिली, एक कुटुंब, और वन फ्यूचर, एक भविष्य। ये है इसका मूल स्लोगन और थीम, वसुधैव कुटुंबकम। और इस बार G20 की अध्यक्षता का मौका भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है। और 17वां संस्करण, इससे पहले का जो संस्करण हुआ था G20 का, वो हुआ था इंडोनेशिया में, सबसे बड़े मुस्लिम देश में। और जो नेक्स्ट होने वाला है 20वां, और वो होगा ब्राज़ील में, दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील में होने जा रहा है 2024 में। तो 2023 का भारत, 2022 का इंडोनेशिया, 2024 का ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिकी देश। और क्या क्या खास चीज़ें थी इसमें, वो सब कवर किया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्रिक्स। बस 2 पॉइंट हैं ब्रिक्स के बारे में। शिखर सम्मेलन ब्रिक्स, BRIC, पहले इसका नाम ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया था तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। B फॉर ब्राज़ील, यानी दक्षिण अमेरिकी देश, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, विश्व का 5वां बड़ा देश ब्राज़ील है। R से रशिया है, सोवियत संघ, रूस। I फॉर इंडिया और चाइना, मतलब ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, और 2009 के बाद इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया। यानी 5 देशों का संगठन है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन, 5 देशों का संगठन।
लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 2006 में ना, तब इसका नाम ब्रिक था, बस केवल BRIC। तो इसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना शामिल थे। लेकिन 2009 की मीटिंग में कहा गया कि इसमें एक और देश साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया जाएगा, और 2010 में पहली बार इस मीटिंग में साउथ अफ्रीका भी शामिल था, मतलब छठा देश शामिल था कुल मिला के, सॉरी 5वां देश शामिल था, दक्षिण अफ्रीका। ऐसे तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स, BRICS। 2009 की मीटिंग में ही ये बोला गया था, लेकिन 2010 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तो तब इसका नाम पड़ा है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स से ब्रिक्स बना। तो फिलहाल 2023 के सम्मेलन की बात की जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका में होना है। ये 15वां संस्करण हुआ। इससे पहले का संस्करण यानी 14वां सम्मेलन हुआ था, चीन में 2022 में हुआ था। अब हमारे पास ब्रिक्स की पूरी डिटेल है कि इसकी मूल स्थापना 2006 में 4 देशों ने की थी, तब इसका नाम ब्रिक था। 2009 के सम्मेलन के बाद ये निर्णय हुआ कि इसमें 5वां देश दक्षिण अफ्रीका शामिल होगा, तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया और इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। और 2022 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वो चीन में हुआ था, 14वां था। और इस बार 2023 का जो होने जा रहा है वो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, वो है आपका 15वां संस्करण, 15वां सम्मेलन। क्लियर हो गया होगा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है G7, विकसित देशों का संगठन है G7, विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन। इसका शिखर सम्मेलन जापान में 2023 में होने जा रहा है। ये 2023 में हुआ है। तो ये G7 शिखर सम्मेलन 49वां संस्करण है, क्योंकि इसका स्थापना 1975 में हुई थी। 1975 में विश्व के 8 विकसित देशों ने एक संगठन बनाया था G8 नाम से, लेकिन बाद में सोवियत संघ रूस की गतिविधियों से नाराज होकर G8 से रूस को बाहर कर दिया गया, तो G7 बचा। और उसका G7 का 2022 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो जापान या जर्मनी में हुआ था, यूरोपीय देश में। और इस बार शिखर सम्मेलन हुआ है जापान में, और ये 49वां शिखर सम्मेलन है। 50 साल हो गए इसे कुल मिला के। चलिए कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका नाम मतलब होता है, यहां पर लिखा है देखिए, ये पर्यावरण सम्मेलन है। पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण पर संकट को देखते हुए 1972 में 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण सम्मेलन स्वीडन की कैपिटल में यानी स्टॉकहोम में हुआ था। और वहीं पर यह कहा गया था कि अब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और फिर उसके बाद कई पर्यावरण सम्मेलन हुए, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, और उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में 22 अप्रैल को। तो उसी दौरान पृथ्वी सम्मेलन के बाद एक निर्णय लिया गया कि अब विश्व के देशों के जो सम्मेलन हो रहे हैं ना 20, 25 या 20 साल के अंतर्गत, इनको हम हर साल आयोजित किए करेंगे। और तभी निर्णय लिया गया कि कॉप का गठन किया जाए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। तो तभी ये नाम सुर्खियों में आया। फिलहाल ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 इस बार UAE दुबई में होना है, और ये संस्करण है 28वां। इससे पहले कॉप 27 अफ्रीकी देश मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। ये आपने पढ़ा भी होगा, शर्म अल शेख। तो शर्म अल शेख मिस्र में, इजिप्ट में एक जगह है जहाँ पर कॉप 27 आयोजित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर जलवायु परिवर्तन संबंधी एक सम्मेलन है, और इस बार 28वां संस्करण 2023 में UAE दुबई में हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच, हर बार कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंट वर्ल्ड इस बार इसका थीम माना जा रहा है वैसे, लेकिन हर बार लक्ष्य रहता है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक संगठन है, जिसमें 2023 में दावोस स्विट्जरलैंड में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई है, तो दावोस स्विट्जरलैंड में, और इसका 53वां संस्करण है। थीम था इस बार कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंट वर्ल्ड, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस नाम से जाना जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट, बिमस्टेक, BIMSTEC, मतलब है बे ऑफ बंगाल। बिमस्टेक का मतलब क्या है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका मतलब ये है, मतलब बंगाल की खाड़ी से लगे हुए अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन, मतलब केवल इकोनॉमिक
कोऑपरेशन नहीं है, मतलब इसके अलावा सेक्टोरियल, मल्टी सेक्टोरियल एंड टेक्निकल, तकनीकी के क्षेत्र में और इकोनॉमिक के क्षेत्र में बंगाल के देशों से लगे हुए, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देशों का संगठन है जो एक दूसरे की आर्थिक और तकनीकी सहायता करेंगे। और इस बार बिमस्टेक की जो बैठक का जिक्र हुआ है वो बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी में होना है 2023 में, और ये 19वां संस्करण है बिमस्टेक का। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 6 जून 1997 को हुई थी बिमस्टेक की स्थापना। और बहुत सारे देश हैं बंगाली खाड़ी से लगे हुए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण देश है बांग्लादेश, ढाका इसका मुख्यालय है। तो बिमस्टेक क्या है? बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देशों का संगठन। मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। स्थापना कब हुई? 6 जून 1997 को। और इस बार जो इसका सम्मेलन हुआ है तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 2023 में, 19वां संस्करण। सारे सम्मेलन क्लियर हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट नाम है आसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका मतलब है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, आसियान जिसे हम कहते हैं। भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, आसियान की स्थापना अगर पूछता है तो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। भारत और भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से लगे हुए संगठन है, और इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। सदस्य देश इसमें 10 परमानेंट सदस्य हैं। भारत इसका डायलॉग पार्टनर है, परमानेंट सदस्य नहीं है वैसे, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का सदस्य संगठन है आसियान। और इसकी हर साल की जो बैठक होती है एनुअल, तो वो 2023 में मलेशिया के कुआलालंपुर में हो रही है। 5वां संस्करण माना जाता है हालांकि ये मात्र। और भारत इसका डायलॉग पार्टनर है, मतलब परमानेंट सदस्य नहीं है, यही बता रहा था मैं आपको 1967 की बात। तो इसकी हर वार्षिक बैठक नहीं होती है, क्योंकि 1967 से 2023 में अगर हर साल बैठक होती तो अब तक कई बैठकें होती थी। केवल 5वां संस्करण है इसका। वैसे भी भारत जब इसके डायलॉग पार्टनर बने तो बहुत बाद में बने हैं, इस वजह से। तो कुल मिला के आसियान क्या था? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का सहयोग संगठन था। 1967 में अस्तित्व में आया था, और इसके 10 परमानेंट सदस्य हैं जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब इसके सदस्य देश हैं। और भारत इसका डायलॉग पार्टनर है कुल मिला के। तो इस बार 5वां शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट नाम आ रहा है यहाँ पर, एक नया सुर्खियों में आया जो I2U2 बिजनेस फोरम 2023, यानी बिजनेस को लेकर, बिजनेस में भागीदारी को लेकर इस बार पहला संस्करण हो रहा है I2U2। क्या मतलब है I2? I फॉर इंडिया और I फॉर इजराइल। तो I2 यानी 2 बार आया, और U मतलब UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, और U फॉर US, अमेरिका। तो कौन कौन देश शामिल है? इंडिया, इजराइल, अमेरिका और UAE, संयुक्त अरब अमीरात। इन्होंने पहला सम्मेलन इस बार 2023 में अबू धाबी में किया गया है सम्मेलन, और बिजनेस फोरम है, यानी एक दूसरे के मध्य व्यापार को बढ़ाने को लेकर। चलिए, I2U2 समझ में आया। नेक्स्ट आ रहा है नाटो शिखर सम्मेलन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मतलब है कि अटलांटिक महासागर से लगे हुए देशों का संगठन। 1948 में ना वारसा एक संगठन अस्तित्व में आया था USSR के द्वारा। USSR का मतलब था उस समय सोवियत संघ, रूस। और दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी। कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तो पूंजीवादी गुट था अमेरिका के नेतृत्व में, दूसरा था समाजवादी गुट USSR के नेतृत्व में। तो USSR और ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा था, तो USSR ने 1948 में वारसा संगठन का गठन किया था 1948 में। इसमें बहुत सारे देश शामिल होने लगे। तो इसी के विरोध में ना अमेरिका ने नाटो का गठन कर दिया, नॉर्थ अटलांटिक यानी अटलांटिक महासागर से लगे हुए सभी देशों का, पूंजीवादी देशों का संगठन। और यह अस्तित्व में आया इसके बाद 1948 के बाद। कब? तो 4 अप्रैल 1949 को, 1949 को। और इसका मुख्यालय बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में, यूरोपीय देश है बेल्जियम। नाटो शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, तो वारसा के बाद ये अस्तित्व में आया, ये बात बता रहा था मैं। और फिलहाल नाटो का 31वां सदस्य बना है अभी फिनलैंड। करंट का एक और वीडियो हमने पहले डाला हुआ था, उसमें भी डाला था कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन है, तो फिनलैंड, यूरोपीय देश। अधिक से अधिक देश नाटो में सदस्य यानी यूरोपीय देश शामिल हो रहे हैं। और कुल मिला के नाटो की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, उसका 31वां सदस्य कौन है, नाटो का मतलब क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, और इससे
नाटो का जो वर्तमान शिखर सम्मेलन यानी 2023 ये लिथुआनिया की कैपिटल विलिनियस में होने जा रहा है और इसका 32वां संस्करण है, 32वां शिखर सम्मेलन मतलब। और कहाँ हो रहा है? लिथुआनिया यूरोपीय देश, उसकी राजधानी विलिनियस, 2023 ब्रुसेल्स मुख्यालय है जबकि इसका। तो ये था नाटो का पूरा डिटेल। आगे बढ़ रहे हैं कुछ और छोटे मोटे संगठन जो सुर्खियों में आए हैं वर्तमान में, वो सब नाम विश्व सतत विकास सम्मेलन शिखर, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS मतलब है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। और 2023 में इसका सम्मेलन दिल्ली में हुआ है भारत में और ये 22वां संस्करण था। तो कुल मिला के WSDS क्या है? तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है। 2023 में नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हो रखा है और 22वां संस्करण है जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव सम्मेलन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर ये सम्मेलन होता है। तो 2023 में इस बार पनामा में हो रखा है, मध्य अमेरिकी देश है पनामा, और ये 19वां संस्करण था। इससे पहले का 18वां संस्करण जेनेवा में हो रखा है। तो विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? तो मध्य अमेरिकी देश पनामा में। नेक्स्ट है क्वाड। 2023 क्वाड की जो बैठक हुई है, तो क्वाड क्या है? तो खासकर विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। कौन है इस क्वाड के सदस्य? क्वाड्रिलेटरल, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यानी क्वाड्रिलेटरल मतलब ये 4 महत्वपूर्ण देश हैं जो एशिया में चीन और यूरोप में G7 की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के विरोध में एक अपना सम्मेलन संगठन बना रहे हैं। तो ये उनके विदेश मंत्रियों की बैठक होती है हर साल। तो खासकर एशिया में उभरता हुआ देश चीन के विरोध में भारत इसमें शामिल है। तो भारत के साथ अमेरिका और अमेरिका का साथ देने वाला एशियाई देश जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये इन देशों का संगठन है। इन देश के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। इस बार ये बैठक 2023 में हुई है भारत में और नई दिल्ली में, और अध्यक्षता कर रखी है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो कुल मिला के क्वाड्रिलेटरल डायलॉग कहते हैं इसे। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, मतलब विदेश मंत्रियों का सम्मेलन यानी बैठक। 2023 में भारत के नई दिल्ली में हुई है। एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। तो इसमें सदस्य कौन कौन है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। चलिए, काफ़ी उभरता हुआ संगठन माना जा रहा है क्वाड को, क्योंकि एशिया में चीन एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो इसके विरोध में भारत ने अगर ये सम्मेलन में अपना मजबूत पक्ष रखा तो कहीं ना कहीं चीन के लिए दिक्कतें पैदा होंगी, क्योंकि चीन शंघाई सहयोग संगठन के माध्यम से एशिया में अपने को सबसे मजबूत समझता है। तो ये क्वाड उसके विरोध में एक संस्था आई है। और अंतिम संस्था जो यहाँ पर देखी जा रही है या जो सम्मेलन है वो है एरो इंडिया 2022। ये पहले भी 2000 पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। एरो इंडिया 2023 ये सम्मेलन बंगलोर में यानी कर्नाटका में हुआ है। क्या मतलब है? इसका थीम क्या है? इसका 14वां संस्करण है इस बार, और थीम थी द रनवे टू अ विलन अपॉर्चुनिटीज। तो ये एरो स्पेस इंडिया 2023 यानी स्पेस के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो सम्मेलन हुआ है वो है। तो ये थे बहुत सारे सम्मेलन और उनकी डिटेल पूरी, उनकी स्थापना से लेकर उनके 2022 के सम्मेलन और उनका मतलब क्या था और किन देशों के वो सम्मेलन है। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसी कड़ी में ये अभियान जारी रहेगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।